Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AADC Maths. Today we have to started a new chapter for class 9th is exponent. Now what is the exponent? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स हमारे होते क्या हैं, क्योंकि क्लास 9th का जो होता है बेसिक टॉपिक यही है, बेसिक चैप्टर ये होता है हमारा एक्सपोनेंट्स हमारे होते क्या। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्सपोनेंट्स में कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई अगर कोई कांस्टेंट नंबर मुझे दे रखा है और कांस्टेंट नंबर के ऊपर अगर कोई पावर दे रखी है तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब उसे सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारे उनके माइंड में बहुत सारी चीज आती है, तो वो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा मैं आपका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको एक्सपोनेंट्स बोलूं कि कांस्टेंट के ऊपर जो पावर होती है उस पावर को हम क्या बोलते हैं, उस पावर को हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स ये हमारा 9th का चैप्टर है। ठीक है, मान के चलिए अगर मुझे एक नंबर दे रखा है ए, ये हमारा नंबर क्या दे रखा है, ये हमें कांस्टेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, ए मेरा कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, डॉट डॉट इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जो पावर दे रखी होती है ये इसकी पावर होती है, मतलब ए की पावर एक्स, ये जो होता है मेरी पावर है, और ये मेरा कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की जो पावर दे रखी होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे दे रखा है 3, 3 की पावर 4 दे रखा है मुझे, इसका मतलब क्या है, ये जो 3 जो मुझे दे रखा है ना, 3 एक कांस्टेंट नंबर है और उसके ऊपर जो 4 मुझे दे रखा है वो इसकी पावर है। ठीक है, तो 4 इसकी पावर हो गई और 3 जो मेरा हो गया वो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये मेरा कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 3 को 4 के रिप्रेजेंट में मुझे इसे स्प्लिट करना। अब मैं अगर इसे स्प्लिट करूंगा तो मैं इसे 3 को 4 टाइम्स लिखूंगा, इसको फिर मैं सॉल्व करके लिख लूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आप देख लेना क्या आएगा। तो मेन जो था मेरा आपको यही बताना था कि जो होता है नंबर जो होता है इसकी जो पावर होती है, ठीक है, कांस्टेंट की जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। अब आइडेंटिटीज किसकी क्या होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं। अगर मुझे एक नंबर दे रखा है ए इंटू ए, ठीक है, एक मुझे कांस्टेंट नंबर ये दे रखा है, एक कांस्टेंट नंबर ये दे रखा है, इसकी पावर मुझे एक्स दे रखी है, इसकी पावर मुझे वाई दे रखी है। ठीक है, जब मेरा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाती है, मेरी ऐड हो जाती है। ठीक है, जब बेस मुझे सेम दे रखा होता है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए की पावर एक्स प्लस वाई होगा, इसकी पावर है। दूसरा क्या होता है कि जब बेस सेम होता है और डिवाइड का केस होता है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड का जब केस होता है तो पावर क्या हो जाती है, हमारी माइनस हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। और थर्ड क्या होगा, अगर मुझे कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा होता है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फोर मुझे क्या दे रखा होता है, अगर मुझे एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है उसकी पावर n है, उस पूरे की पावर m है, तो इसका आंसर क्या होता है, n इंटू m। ठीक है, ये चार हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंट्स की। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो एक्सपोनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और होती है, मैं माइंड से स्किप हो गई, जैसे कि कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है उसकी पावर मुझे माइनस में दे रखी है, जब वो माइनस में दे रखी है तो इसे 1/a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/a की पावर x, ये है। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आप ये पांचों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करोगे तो एक्सपोनेंट्स से आप कोई से भी क्वेश्चन कर लोगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सपोनेंट्स के, फिर आपको आसानी से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।